नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े विषय पे। साल 2025 जो है ये आरंभ हो चुका है और अगर देखा जाए तो पहला महीना ऑलमोस्ट अब जो है एंड पे है। वहीं पे साल 2025 में 4 बड़े ग्रहों के गोचर होंगे, यानी कि ये साल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहेगा। इस साल आपको अपने जीवन में, साथ साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन में, और अगर हम बात करें ऑल ओवर भारत की या पूरे देश की, हम बात करें विश्व की, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को नजर आएंगे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ चेंजेस नजर आएंगे। वहीं पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल मची रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपका चाहे खेल जगत हो, चाहे बॉलीवुड जगत हो, यानी कि किसी भी चीज में अगर आप देखें तो चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे हम 4 ग्रहों की अगर बात करें तो राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, ये 4 ग्रहों का गोचर इस वर्ष होगा। मगर क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए हम इस वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकते, तो आपके लिए हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। यानी कि आप राहु केतु से संबंधित जो गोचर होगा उसके संबंधित आप अपना राशिफल देख सकते हैं, शनि के संबंधित अपना राशिफल देख सकते हैं और वहीं पे बृहस्पति के संबंधित अपना राशिफल देख सकते हैं गोचर के अनुसार। वहीं पे अगर हम बात करें इस वीडियो में कि कौन सी गोचर की हम बात करेंगे, कौन से बड़े ग्रह की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे शनि की। शनि का जो गोचर होगा वो इस वर्ष यानी 2025 में 29 मार्च 2025 को गोचर होगा। और वहीं पे शनि जो है अपनी राशि कुंभ को छोड़ करके, क्योंकि शनि और जो मकर होती है वो शनि देव की राशि मानी जाती है, वहीं पर अपनी स्वयं की राशि छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो अपने ही घर को छोड़ करके बृहस्पति के घर में प्रवेश कर जाएंगे शनि। अब ये जो प्रवेश करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए एक तरह से पॉजिटिव भी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो शनि देव के शत्रु नहीं है, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जहां पे शत्रु के घर में जब शनि प्रवेश कर जाते हैं तब जाके ज्यादा संकट आता है। अब ये तो मित्र हैं तो इसीलिए ज्यादा संकट वाली बात नहीं है यहाँ पे। मगर क्योंकि शनि की 7.5 के जो लोग प्रभाव में आएंगे, जो राशियां शनि की 7.5 के प्रभाव में आएंगी, उनके जीवन में उथल पुथल जरूर मची रहेगी। कुछ राशियां जो है शनि की ढैया से मुक्त हो जाएगी। अब जो शनि की ढैया के अंडर राशियां चल रही थी वो चल रही थी कर्क और वृश्चिक, यानी कि कैंसर और स्कॉर्पियो। अब ये दोनों राशियां पिछले 2.5 वर्ष से जो है बहुत ज्यादा परेशानी झेल रही थी, कामों में रुकावट झेल रही थी, मानसिक तनाव झेल रही थी और कुछ काम इनके नहीं बन पा रहे थे। वहीं पर जो चीजें इनके साथ अच्छी हुई है वो भी कहीं ना कहीं इनके कर्मों की वजह से, यानी कि कर्म अच्छे होंगे तो डेफिनेटली शनि की ढैया हो, 7.5 हो, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शनि देव शनि की 7.5 में या फिर ढैया में भी अच्छा ही प्रभाव दे करके जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि शनि की 7.5 इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना देती है। तो जिन लोगों के दिमाग में या मन में किसी भी तरह का भ्रम है या ऐसा सवाल है कि शनि की 7.5 जिन लोगों पे चल रही है उन लोगों का बुरा ही होगा, तो इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा नहीं। आपके कर्म भी डिपेंड करते हैं, आपकी कुंडली में जो आपका हाउस है वो भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शनि आपको देते हैं और आपसे लेते हैं। तो कर्क वृश्चिक जो है वो शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे और जो राशियां शनि की ढैया के प्रभाव में आ जाएंगी वो आएंगी सिंह और साथ साथ धनु राशि। धनु राशि की अभी थोड़े ही टाइम पहले, यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 2.5 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो शनि की 7.5 से मुक्त हुई हैं, मगर अब वापस से शनि की ढैया के प्रभाव में धनु राशि आ जाएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी राशियां जो है वो शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेगी। तो आपको मैं बता दूं, जो शनि की 7.5 के प्रभाव में राशियां चल रही थी वो चल रही थी मकर, कुंभ और मीन।
तो मीन राशि वाले जो हैं वो शनि की 7.5 के प्रभाव में तो रहेंगे, कुंभ वाले भी रहेंगे, मगर जो मकर राशि वाले हैं वो जातक शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों की शनि की 7.5 जो है वो अब चली जाएगी, जिसके कारणवश आपके जीवन में जो भी हर्डल्स आ रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। मगर वहीं पे तीसरे चरण की जो शनि की 7.5 रहेगी वो रहेगी कुंभ राशि पे, यानी कि अंतिम चरण की। दूसरे चरण की जो शनि की 7.5 रहेगी वो रहेगी मीन राशि वालों पर। और अगर हम बात करें शनि की 7.5 के प्रभाव में जो अब नई राशि आने वाली है वो है मेष। तो मेष राशि के जातकों को बहुत ज्यादा इस समय में सतर्क रहने की आवश्यकता है, ध्यान बरतने की आवश्यकता है। अगर आप लोग इस समय पे ध्यान नहीं बरतते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस समय पे आपको मिलेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं पर कौन सी राशि पे कैसा प्रभाव रहेगा, ये सीरीज जरूर देखिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।